कृष्ण मेरा ही पुत्र है भैया। भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। अब अपने पति के वचन के अनुसार उस कृष्ण को मथुरा बुलाकर स्वयं मुझे समर्पित कर दो। हाँ। नहीं भैया, एक माँ को अपने पुत्र की बलि देने को कह रहे हो? संसार की किसी माँ ने ऐसा महापाप नहीं किया होगा। भैया, उसके बदले तुम मेरे प्राण ले लो भैया। या तो अपने पति के वचन को पूरा करने के लिए आज ही अक्रूर को आज्ञा दे दो तो किसी भी बहाने से उस कृष्ण को बहला फुसला कर मथुरा ले आए, या अपने पति की बलि दे दो। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूं, जिसके उत्तर में यदि तुमने मुझसे झूठ बोला तो आज तुम दोनों के प्राण नहीं बचेंगे। मैंने पहले भी एक बार वसुदेव को यही प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में इसने केवल मौन धारण कर लिया था। ये उसी मौन का परिणाम है कि तुम दोनों इतने वर्षों से इस कारागार में सड़ रहे हो। आज फिर तुम्हें एक अवसर देता हूं। यदि तुमने सच्चा उत्तर दिया तो तुम दोनों को कारागार से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु आज न झूठ से काम चलेगा और न मौन से। वसुदेव, तुम अपने आप को सत्यवादी कहते हो, इसलिए ये सत्य पहले मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। आज भी मेरा वही प्रश्न है कि यह कृष्ण नाम का बालक जो गोकुल में नंद के घर पल रहा है, क्या यही देवकी की 8वीं संतान है? बड़े भैया, देवकी की 8 संतानें तो हुई ही नहीं। क्योंकि एक बार देवकी का गर्भपात हो गया था, इसलिए वो संतान तो हुई नहीं। देवकी, तुम्हारा क्या उत्तर है? जो इन्होंने कहा वही सत्य है। शब्दों के हेर फेर से झूठ सत्य में नहीं बदल जाता। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। हाँ, शायद तुम जानते नहीं कि मुझे सत्य का पता चल चुका है और मेरे पास उसका प्रमाण भी है। क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद का वचन। नारद जी? हाँ, नारद जी। वो एक देवर्षि है, एक देवता है, और वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने स्वयं मुझे बताया है कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है। अब मेरी बात का उत्तर दो कि क्या ये सत्य है? यदि देवर्षि नारद की कही हुई बातों पर आपको पूर्ण विश्वास है, तो फिर देवकी के हाँ या ना कहने से क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है वसुदेव, अंतर पड़ता है। क्योंकि यदि तुम ये स्वीकार करते हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, तो तुम मेरे सामने वचनबद्ध हो। हाँ, तुम स्वयं उसे यहां बुलाकर अपने हाथों मुझे समर्पित कर दो। तुम्हें याद है आकाशवाणी के समय दिया हुआ वो वचन? मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं
तो देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सत्यवादी वसुदेव, तुम झूठे हो। तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे धोखा दिया है। तुम अपराधी हो, घोर अपराधी हो। नहीं, नहीं, ये झूठ है ये। मैंने अपने होश में कोई छल नहीं किया। अच्छा, तो अभी तक तुम बेहोश हो, हाँ? तुम्हें याद है, उस दिन भी तुमने यही कहा था, और मैंने कहा था कि जब तक तुम होश में नहीं आते, सच्चाई बताने को तैयार नहीं होते, तब तक तुम कारागार में रहोगे और मैं प्रतीक्षा करूंगा। परंतु अब मेरे पास प्रतीक्षा का समय नहीं रहा। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, तुम सच्चाई को स्वीकार करते हो या नहीं? वसुदेव, तुम्हें होश में लाने और सत्य स्वीकार कराने के लिए और भी उपाय हैं मेरे पास। बोलो, बोलो, बोलो। गरुड़ प्रहरी। महाराज, वसुदेव को कारागार के अंधे कुएं में डाल दिया जाए, और मेरे 10 गिनने के अंदर यदि देवकी कृष्ण को बुलाकर मेरे हवाले करना स्वीकार न करे, तो वसुदेव को जहरीले सांपों से भरे उस अंधे कुएं में गिरा दिया जाए। ले जाओ उसे, ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। बांध दो। नहीं, 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 दया करो। नहीं, इतना अत्याचार न करो। नहीं भैया, दया करो। नहीं भैया, छोड़ दो, छोड़ दो भैया। नहीं, दया करो भैया, इतना अत्याचार न करो। इन्हें छोड़ दो भैया। तो सत्य बोलो, सत्य बोलो। नहीं भैया, नहीं, दया करो भैया। दया, दया। इसे घसीटते हुए ले चलो। जो आज्ञा। भैया चलो। छोड़ दो इन्हें भैया, छोड़ दो। मेरे प्राण ले लो भैया, इन्हें छोड़ दो। मुझे अंधे कुएं में फेंक दो भैया। नहीं, भैया, अब मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए। दया करो। ये अपने वचन से फिर गया है, ये अपराधी है। ले चलो इसे। मेरे प्राण बचाने के लिए इन्होंने वचन दिया था। यदि ये वचन का पालन नहीं कर सके तो मेरे प्राण ले लो, मुझे अंधे कुएं में फेंक दो। स्वीकार करती हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है? नहीं, नहीं, भैया इन्हें छोड़ो। स्वीकार कर लो, कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है। बोलो, कृष्ण तुम्हारा पुत्र है? नहीं, 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 मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, बोलो हाँ, नहीं, बोलो हाँ, नहीं, बोलो हाँ। नहीं, नहीं, तो ठीक है, चलो। हाँ, 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 मैं स्वीकार करती हूँ। मैं सब स्वीकार करती हूँ। कृष्ण मेरा ही पुत्र है भैया। अब सत्य स्वीकार किया, हाँ?
भैया नहीं, इतना अत्याचार मत करो। अब तो दया करो भैया। अब तो मैंने स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है। यही तो तुम चाहते थे भैया। अब तो इन्हें छोड़ दो। नहीं, केवल इतना जानना ही काफी नहीं है। अब अपने पति के वचन के अनुसार उस कृष्ण को मथुरा बुलाकर स्वयं मुझे समर्पित कर दो। हाँ। नहीं भैया, एक माँ को अपने पुत्र की बलि देने को कह रहे हो? संसार की किसी माँ ने ऐसा महापाप नहीं किया होगा। भैया, उसके बदले तुम मेरे प्राण ले लो भैया। मेरे प्राण ले लो भैया, मेरे प्राण ले लो। उसके बदले यदि किसी के प्राण जाएंगे तो तुम्हारे पति की। हाँ, क्योंकि इसने वचन देकर भी मेरे साथ छल किया है। इसने चोरी से मेरे शत्रु को यहां से निकालकर रातों रात गोकुल में जाकर छुपा दिया था। इसलिए या तो अपने पति के वचन को पूरा करने के लिए आज ही अक्रूर को आज्ञा दे दो कि वो किसी भी बहाने से उस कृष्ण को बहला फुसला कर मथुरा ले आए, या अपने पति की बलि दे दो। 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 अक्रूर को? हाँ, अक्रूर को, क्योंकि केवल अक्रूर के कहने से ही वो आ सकता है। मेरे गुप्तचर मुझे बराबर सूचना देते रहते हैं कि अक्रूर गोकुल जाकर उससे मिलता रहता है। इसलिए वहां सब उस पर भरोसा करते हैं, उसे तुम लोगों का विश्वास पात्र समझते हैं। उस पर कोई शक नहीं करेगा और ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। नहीं, नहीं भैया, नहीं। नहीं, मेरे साथ गिनने तक निर्णय कर लो कि तुम्हें पति चाहिए या पुत्र। 1 दो भैया, ले लो मेरा पुत्र, ले लो, ले लो, मुझे मेरा पति दे दो भैया। भाभी ये सोचो, जिसे आप कंस की पाप की भट्टी में झोंक रही हैं, उस बालक के बारे में प्रजा के हृदय में ये धारणा है ये उसका तारनहार है। अंदर ही अंदर उसे भगवान का अवतार मानते हैं वो। अक्रूर जी, कृष्ण यदि भगवान है तो हमें उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जब नाव से हम मझधार पर पहुंचेंगे तो नाव के उलटने का नाटक किया जाए। कंस के सैनिक और गुप्तचर तो देख ही रहे होंगे। इस नाटक से यह सिद्ध हो जाएगा कि नाव के उलटने से कृष्ण के साथ अक्रूर भी नदी में डूब गया, परंतु हमारे गोताखोर साथी
हमें बचाकर पानी के अंदर ही अंदर दूसरे किनारे तक पहुंचा देंगे, जहां एक निश्चित स्थान से हम लोग भेष बदलकर मथुरा से बाहर निकल जाएंगे। मरने वाले दस्ते में सबसे पहले मेरा नाम लिखिए। मेरा नाम भी। मैं और मेरा पुत्र उसी बलिदानी दस्ते में रहेंगे। आप नहीं जानती देवी, आप मुझे क्या करने को कह रही हैं? इसका अर्थ आप समझती हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। नहीं देवी नहीं, आप बिल्कुल नहीं समझती। आप एक निर्दोष बालक को एक कसाई के हवाले करना चाहती हैं, जो उसकी हत्या करना चाहता है, उसका वध करना चाहता है। मैं जानती हूँ। और फिर भी आप मुझे कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा दे रही हैं। मैं कृष्ण से क्या कहूंगा उससे कि आपकी माता ने आपकी हत्या कराने के लिए आपको मथुरा बुलाया है? इतना कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही कहना कि उसकी मां की आज्ञा है कि वो आपके साथ मथुरा आ जाए। यदि उसने पूछा क्यों, यदि उसने आने से इनकार किया तो? यदि वो मेरा पुत्र है तो ना क्यों पूछेगा, ना इनकार करेगा। बस मां की आज्ञा का पालन करेगा। वसुदेव जी, भाभी तो राजनीति को नहीं समझती हैं, परंतु आप तो समझ सकते हैं। कृपा करके आप इन्हें समझाइए इन्हें कि ये अपना आदेश वापस ले ले। ये राजनीति को नहीं जानती, परंतु आप तो समझ सकते हैं। यह आत्महत्या है कुमार, यह आत्महत्या है। कुमार, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इनसे कहिए इनसे कि ये अपना आदेश वापस ले लें। अक्रूर जी, हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं। आपने जो भी कहा राजनीति के अनुसार वही ठीक है, परंतु राजनीति से भी ऊपर मनुष्य का अपना धर्म होता है, और धर्म की महत्ता राज सिंहासन से कहीं अधिक है। देवी देवकी ने कंस को वचन दिया है, और इस वचन का पालन करना इनका धर्म है, और पति होने के नाते इनके वचन पालन में सहायता करना मेरा धर्म है। भाभी, भगवान के लिए मेरी बात पर फिर से विचार करो। जो बाजी हम जीत सकते हैं भाभी, जो जीत सकते हैं, उसमें इस प्रकार हमें हार मत दिलाओ भाभी, हार मत दिलाओ। भाभी ये सोचो, जिसे आप कंस की पाप की भट्टी में झोंक रही हैं, उस बालक के बारे में प्रजा के हृदय में यह धारणा है, यह उसका तारनहार है। अंदर ही अंदर उसे भगवान का अवतार मानते हैं वो। अक्रूर जी, कृष्ण यदि भगवान है तो हमें उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है, और यदि वो सिर्फ मानव है, केवल मेरा पुत्र है, तो ऐसे धर्म संकट की घड़ी में जब मुझे अपने पति और पुत्र दोनों में से केवल एक को चुनना पड़ा, तो एक पतिव्रता के धर्म को मानते हुए पहले अपने पति के जीवन के लिए अपना पुत्र बलिदान देना स्वीकार किया। यही मेरा धर्म था, और पुत्र होने के नाते यही उसका कर्तव्य है कि अपने पिता के जीवन के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे।
इसलिए अक्रूर जी, मेरी आज्ञा अटल है, उसका पालन किया जाए। मैंने लाख लाख मिन्नतें की, लाख लाख मिन्नतें की, परंतु उस पतिव्रता नारी ने ना अपना निर्णय बदला और ना ही अपनी आज्ञा। मित्रों, अब अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के सिवाय हमारे लिए और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिए मैंने आप सबको इस गुप्त स्थान पर बुलाया है कि शायद अब भी उस विनाश से बचने का कोई ऐसा उपाय हम सब में से किसी की समझ में आ जाए, जिससे आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो और हम अपने राजकुमार के प्राण भी बचा लें। हां, एक बात तो साफ है कि देवी ने केवल राजकुमार कृष्ण को बुलाने की आज्ञा दी है, तो हमें सबसे पहला कार्य तो यह करना चाहिए कि राजकुमार बलराम को शीघ्रातिशीघ्र वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह पर ले जाएं। इसे इतना सहज मत समझिए अक्रूर जी। इस बात का मुझे विश्वास है, जब आप गोकुल जाएंगे तो कंस आपकी प्रतीक्षा में चुप नहीं बैठा रहेगा। उसके सैनिक छुपे छुपे या खुले बंदों न केवल गोकुल को ही घेरा डालेंगे, बल्कि आप जिस मार्ग से आने वाले हैं उस मार्ग पर भी उनकी पूरी पूरी दृष्टि रहेगी, क्योंकि आप कृष्ण को लेकर भाग न जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। इसके लिए मैंने सोच लिया है कि मुझे अपने वीरों का एक आत्म बलिदानी दस्ता चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण देने को तैयार हों। उस आत्म बलिदानी दस्ते की 3 टुकड़ियां होंगी। पहली टुकड़ी राजकुमार बलराम और उनकी माता देवी रोहिणी को रातों रात गोकुल से निकालकर अपने गुप्त सैन्य शिविर तक पहुंचाएंगी। उस दस्ते की दूसरी टुकड़ी जो यमुना के उस किनारे मेरे आसपास रहेंगी, जो राजकुमार कृष्ण के अंगरक्षक होंगे। यदि रास्ते में कंस के सैनिकों ने कृष्ण पर हमला करने की कोशिश की, तो वो कंस के सैनिकों से टक्कर लेकर हमें राजकुमार कृष्ण को वहां से निकल जाने का अवसर प्रदान करेंगे। उस दस्ते को निश्चय ही अपने प्राण देने पड़ेंगे। और तीसरी टुकड़ी की युवक यमुना के दूसरे किनारे मेरे संकेत की प्रतीक्षा करेंगे। मेरे मस्तिष्क में एक अद्भुत नाटक की योजना सूझ रही है। कैसा नाटक? मथुरा आने के लिए हमें सिद्ध घाट से नाव लेकर यमुना तो पार करनी ही होगी। हाँ। तो नाटक यह है, जब नाव से हम मझधार पर पहुंचेंगे तो नाव के उलटने का नाटक किया जाए। कंस के सैनिक और गुप्तचर तो देख ही रहे होंगे। इस नाटक से यह सिद्ध हो जाएगा कि नाव के उलटने से कृष्ण के साथ अक्रूर भी नदी में डूब गया, परंतु हमारे गोताखोर साथी हमें बचाकर पानी के अंदर ही अंदर दूसरे किनारे तक पहुंचा देंगे, जहां एक निश्चित स्थान से हम लोग भेष बदलकर मथुरा से बाहर निकल जाएंगे। सुंदर योजना तो अच्छी है, मरने वाले दस्ते में सबसे पहले मेरा नाम लिखिए। मेरा नाम भी मरने वालों में लिखिए। मैं और मेरा पुत्र उसी बलिदानी दस्ते में रहेंगे। हमारा नाम भी
शान है। जब बलिदान का समय आए तो पंक्तियों में सबसे आगे खड़े रहते हैं। धन्य है आप लोग, धन्य है, धन्य है, धन्य है।